हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली रीजन निकल के आ गया है कि आप जैसे इंडियन सेलर्स की अगस्त 2023 के महीने से अचानक सेल्स कैसे ड्रॉप कर गई, आपकी 60 to 70% सेल्स कैसे ड्रॉप हो गई रातों रात। इसका रीजन अमेजॉन इंडिया ने खुद ही डिस्क्लोज कर दिया है। बहुत चौंकाने वाली बात है कि ये जो रीजन है ये पॉलिसी के नाम पे सेलर्स के ऊपर इंपोज किया जा रहा है और सेलर्स को तब तक नहीं बताया जा रहा है जब तक सेलर खुद रीच आउट ना करे सेलर सपोर्ट को। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि यह पॉलिसी अमेजॉन ने ना तो किसी को ईमेल किया है, ना तो इसका कोई नोटिफिकेशन है, ना ही ये पॉलिसी डिटेल में है और ना ही अमेजॉन सेलर सेंट्रल के न्यूज सेक्शन में इस पॉलिसी का अपडेट दिया गया है। ये पॉलिसी आप स्क्रीन पे देख लीजिए, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। इस पॉलिसी में ये साफ लिखा है कि अब हम ऐसे ब्रांड्स जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनको मर्ज कर दे रहे हैं। कहने का मतलब उनके प्रोडक्ट्स का एक ग्रुप बना दे रहे हैं और उसमें वही प्रोडक्ट कस्टमर को दिखाया जाएगा जो उसके नजदीक रखा होगा। बाकी सारे प्रोडक्ट्स उस प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद बॉटम पे एक ऑप्शन दिया गया है मोर लाइक दिस का, जहां पे दिखाए जाएंगे, जो कि 99% कस्टमर्स नहीं देखते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी सेल्स बहुत ज्यादा हैम्पर होने वाली है। यह पॉलिसी अमेजॉन सेलर सपोर्ट की तरफ से सेलर्स को बताई जा रही है। यह पॉलिसी का कोई भी ईमेल या नोटिफिकेशन अभी तक अमेजॉन ने इंडिया में नहीं दिया है। यह पॉलिसी एक स्कैम की तरीके से है क्योंकि इसमें अमेजॉन दो रीजन बता रहा है। एक तो यह कह रहा है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर्स के क्लोजर रखने पड़ेंगे, बट ये कतई नहीं इसमें लिखा है कि आपको मिनिमम कितनी जीएसटी ले ली जाए तो आप इस पॉलिसी से बाहर रखे जाएंगे। और दूसरा वो ये कह रहा है कि हमने उस ब्रांड को इससे एक्सक्लूड किया है जो कि नेशनल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स हैं, मतलब जो बहुत बड़ी ब्रांड्स हैं उनको इस पॉलिसी में नहीं रखा गया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस पॉलिसी के पीछे अमेजॉन का मकसद कहीं ना कहीं अपने एफिलिएटेड ब्रांड्स का या ऐसे ब्रांड जिनका इनसे डायरेक्ट कनेक्शन है या डील है उनको प्रमोट करने का है। सारे इंडिपेंडेंट सेलर्स जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं जो अमेजॉन इंडिया पर सेल करते हैं उन सभी के ऊपर ये पॉलिसी जो है अप्लाई कर दी गई है बैक एंड से। इसीलिए बहुत सारे सेलर्स के तो ऑर्डर आना ही बंद हो गए और बहुत सारे सेलर्स के ऑर्डर बहुत ज्यादा ड्रॉप कर गए हैं। और इसमें सोचने वाली बात यह है कि अमेजॉन सेलर सेंट्रल फोरम में अगर आप जाके देखेंगे तो जितने भी थ्रेड्स सेल्स डाउन लेके आते हैं कुछ ही देर में अमेजॉन उसको सप्रेस कर दे रहा है, वहां से हटा दे रहा है। मतलब अमेजॉन ये चाहता भी नहीं है कि सेलर्स आपस में इसका डिस्कशन कर पाए। लेकिन कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम लोगों ने इस पॉलिसी का पूरा फिगर, पूरा इमेज लेकर के इंडियन हायर अथॉरिटीज के साथ ही साथ अमेजॉन इंडिया और अमेजॉन के हायर अथॉरिटीज जो हैं उन सबको एक ट्वीट किया है। आप सभी को उस ट्वीट को रिट्वीट करना है, ये याद रखिए। आप सभी को ये ट्वीट जाके तुरंत रिट्वीट करना है। रिट्वीट का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला हुआ है जहां पे ये रिट्वीट का लिंक आपको मिल जाएगा। रिट्वीट करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे अमेजॉन हायर अथॉरिटीज, इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री की हायर अथॉरिटीज को यह पता लगे कि यह पॉलिसी अब इंडियन सेलर्स को मालूम चल चुकी है। क्योंकि अमेजॉन ये चाहता नहीं है कि यह पॉलिसी एक बार में सबको मालूम चले, क्योंकि वन बाय वन जब कोई सेलर सपोर्ट के पास में जाता है तो उसको इस पॉलिसी के बारे में बता दिया जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता है। अल्टीमेटली उसका बिजनेस बर्बाद हो जाता है। इसीलिए अमेजॉन इसको न्यूज सेक्शन में नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर न्यूज सेक्शन में दे दिया तो सारे सेलर्स को एक बार में मालूम चल जाएगा तो अमेजॉन को प्रॉब्लम हो सकती है। बट कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे हैं। आप जाके रिट्वीट करिए और इतना रिट्वीट करिए, ट्वीट को इतना शेयर करिए कि ये जो हायर अथॉरिटीज है ना इनको ये साफ पता लग जाए कि अब इनको मालूम चल चुका है। क्योंकि जिस तरीके से आपने साल 2020 में रिट्वीट किया था हमारी पोस्ट को और एक महीने के अंदर
अमेजोन ने रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम को रोल बैक कर लिया था। आपको उसी लेवल पे रिट्वीट करना होगा जिससे ये हायर अथॉरिटीज सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये पॉलिसी अब इंडियन सेलर्स को मालूम चल चुकी है, क्योंकि अल्टीमेटली इस पॉलिसी के पीछे का जो मकसद है वो इंडिपेंडेंट सेलर्स को परेशान करना है, उनसे और पैसे कमाने का है, उनको और जीएसटी दिलाने का है और कुल मिला के अपने ब्रांड्स को सपोर्ट करने का है। इसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है जो बहुत सारे ई कॉमर्स एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगले कुछ ही महीनों में न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी इंडिया में आने जा रही है जिसमें ये सारे ब्रांड्स अमेजोन पे बेच नहीं पाएंगे। मे भी अमेजोन इसीलिए अपनी विजिबिलिटी को बढ़ा करके स्टॉक को क्लियर कर रहा हो। अब देखना यह है कि इसमें कितनी सच्चाई है, बट आप रिट्वीट जरूर कर दीजिए जिससे हायर अथॉरिटीज को यह मालूम चल जाए कि आप जैसे इंडिपेंडेंट सेलर्स को अब यह बात मालूम चल चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।